गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। जो आज का क्लास होगा, हम आठवीं अनुसूची के बारे में समझेंगे। हमारे भारतीय संविधान के आठवीं अनुसूची जिसमें 22 भाषाओं की चर्चा है, उसके बारे में आज विस्तृत से समझेंगे कि क्या आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। ये कौन कौन से भाषाएं हैं, तो इन सभी के बारे में देखेंगे कि इन भाषाओं को मान्यता कब दी गई और कब नहीं दी गई। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखेंगे हमारे मूल संविधान में आठवीं अनुसूची में कितनी भाषा थी। पहले मात्र 14 भाषा थी। अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो एक तरह से देखेंगे कि हमारे पूरे भारत देश में मात्र कितने भाषा थी, 14 भाषा थी। अलग से जोड़े गए भाषाओं को हम देखेंगे तो सबसे पहला अलग से जोड़े गए भाषा कौन कौन से है। तो अलग से जोड़े गए भाषा तीन भाषा है। सबसे पहला जो भाषा है वह सिंधी। तो सबसे पहली भाषा कौन सी है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सबसे पहला है सिंधी। सिंधी भाषा है। सबसे पहले जो भाषा जोड़ी गई थी वह सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। यह 15वीं भाषा थी। 14 भाषा के बाद क्या हम बोल रहे हैं कि प्रारंभ में कितने भाषा थे हमारे भारतीय संविधान के आठवीं अनुसूची में, तो आप बोलेंगे कि 14 भाषा थे। उसके बाद में सबसे पहली भाषा कौन सी जुड़ी, ये सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी, 15वीं भाषा के रूप में इसे स्वीकार किया गया। कौन सा संविधान, संविधान संशोधन के बारे में पूछता है। तो 21वां संशोधन 1967 में, 21वां संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। अब उसके बाद 71 अमेंडमेंट, 71वां अमेंडमेंट कब किया गया, 79वां अमेंडमेंट 1972, 1992 में, 1992 ईस्वी में तीन प्रमुख भाषा को जोड़ी गई थी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। यहाँ पे भी लिखा गया है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये तीन भाषा प्रमुख थे जिन्हें 71वां संशोधन 1992 ईस्वी को जोड़ा गया था। यहाँ पे लिख दे क्या, एक है नेपाली, नेपाली, ठीक है, मणिपुरी, मणिपुरी, और एक है मणिपुरी फिर कोंकणी, कोंकणी। तो कौन भाषा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन सा संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन। हर एक अगर गवर्नमेंट एसएससी जीडी का एग्जाम में देखिएगा तो पिछले से पिछले बार में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि 71वां संशोधन 1992 में किए गए थे, उसमें कौन से भाषा जोड़े गए थे। तो आपका आंसर क्या हो सकते हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसको विस्तारित से एकदम नीचे से खखोर के जानना कि पहले कितने भाषा थे, किस संविधान के संशोधन के तहत किस भाषा को जोड़ा गया। हम देखेंगे कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जो थी वन 71वां अमेंडमेंट 1992 में जोड़ा गया, और सिंधी भाषा को 21वां अमेंडमेंट 1967 में जोड़ा गया था। यानी कि अमेंडमेंट का मत होता है संशोधन। तो 21वां संशोधन 1967, 71वां संशोधन 1992 ईस्वी में ये तीन भाषा जोड़ी गई। अब इसी को जोड़ दीजिए। जब इन्हें हम जोड़ते हैं, एक एक कितना हो जाता है, दो, और दो और सात नौ। तो 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन के तहत चार भाषा को जोड़े गए थे। कौन से चार भाषा, कौन से चार भाषा को जोड़े गए थे, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी और मैथिली, संथाली, ये चार भाषा जोड़े गए थे। कौन कौन से, बोडो, डोगरी, डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मैथिली, और एक है संथाली, संथाली। मैथिली कहाँ की प्रमुख भाषा है, बिहार की, और संथाली हम लोग के झारखंड के प्रमुख भाषा है। ठीक है, संथाली। तो समझ में आ गया। तो हम इतना हम बता सकते हैं कि आपको कि सिंधी भाषा एक याद रखना है, इसलिए बार बार हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको यह याद आ जाए। और यह हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि 21वां संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई। सिंधी भाषा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में। और चार भाषा, जैसे कि ऐसे याद रहे, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ऐसे बोलना है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब वहीं पे बैठ के आप स्पीड में बोलिए, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ऐसे ताकि ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि ये सब याद करने के टर्म है जिसे हम समझा सकते हैं। याद करना तो आपकी जिम्मेवारी है ना। तो 52वें संशोधन के तहत कौन सा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसका भी ट्रिक भी है कि 71 और 21वां संविधान संशोधन को जोड़ेंगे तो 92 होगा। 92 में कौन सा भाषा जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये चार भाषा को हमारे भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में जोड़ी गई थी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम भाषा के बारे में समझेंगे।
तो सबसे पहला हम देखते हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है? हम 22 के 22 भाषा के बारे में जानेंगे। जम्मू कश्मीर में बोली जाती है सिंधी भाषा। कौन सी भाषा बोली जाती है? सिंधी। फिर यहाँ पे आ जाता है पंजाब। पंजाब के क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी भाषा बोली जाती है। पंजाबी भाषा बोली जाती है। फिर हम ऐसे देख लेते हैं, फिर ऐसे चल जाते हैं। यहाँ के जो पूरा क्षेत्र है यह हिंदी भाषी है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, सारे ये क्षेत्र में कौन से भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। यहाँ पे कौन सा हम देखें, पीपी से पंजाब, एस से सिंधी, एच से हिंदी, सिंधी पंजाब हिंदी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आसामी। तो यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? असम में आसामी, ए से आसामी, ए से आसामी। और यहाँ पे कौन सी भाषा? बंगाली। यहाँ पे कौन सी भाषा? बंगाली, बी। बंगाली भाषा बोली जाती है पंजाब में। फिर यहाँ पे आता है ओडिया। ओडिशा के कौन सी भाषा प्रमुख है? ओडिया, ए से ओडिया। फिर इधर देख लेते हैं, यहाँ की भाषा गुजराती। गुजराती, जी से डिनोट करते हैं, गुजराती। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र का क्षेत्र आता है, मराठी। महाराष्ट्र में मराठी। यहाँ पे कौन सा क्षेत्र आता है? आंध्र प्रदेश आता है, तेलुगु। कौन सी भाषा? तेलुगु भाषा। यहाँ आंध्र प्रदेश से लेकर के तेलंगाना में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु भाषा बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं हम तमिलनाडु। तमिलनाडु में तमिल। कौन से? तमिल। तमिलनाडु में तमिल। केरल में मलयालम। केरल में मलयालम, मलयालम। ये ऐसे है जिसमें मल मल लास्ट में भी वही आ जाते हैं, मलयालम। ठीक है, केरल। और कर्नाटका में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़। कर्नाटका में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़। ठीक है, कन्नड़ भाषा बोली जाती है। कितना भाषा हमें जाने? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, फिर 8, 9, 10, 11। ये तीन भाषा हो गए। उसके बाद हम तीन भाषा और कौन से? संस्कृत हो गया, संस्कृत, उर्दू का। फिर 13 भाषा हो गया। फिर कौन, कोई भाषा छूट रही है क्या? और ये संस्कृत, हिंदी, उर्दू। हाँ, संस्कृत, हिंदी, असमिया, बांग्ला, ओडिया, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी। हाँ, एक भाषा छूट रही है यहाँ पे, कश्मीरी भाषा। यहाँ पे सिंधी और एक है कश्मीरी। यहाँ कश्मीरी। ठीक है, तो ये भाषा देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, यहाँ 10, 11, 12, 13, 12 हो गया। यहाँ पे संस्कृत और एक उर्दू। तो संस्कृत उत्तराखंड की प्रमुख भाषा है। कहाँ की? उत्तराखंड की प्रमुख भाषा है संस्कृत। ठीक है, तो इसको एडिशनल में दो याद रखना है, संस्कृत और उर्दू को बाद में रख दीजिए, एडिशनल में रख दीजिए। जबकि हम 12 भाषा के बारे में यहाँ समझेंगे। सबसे पहला जम्मू कश्मीर टॉप में है, टॉप में जम्मू कश्मीर, कश्मीरी सिंधी। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी सिंधी, पंजाब में पंजाबी। फिर यहाँ वाले क्षेत्र में उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में हिंदी। फिर उधर चल जाएंगे असम में आसामी। फिर इधर नीचे आएंगे बंगाल में बंगाली। फिर नीचे आएंगे थोड़ा सा ओडिया। ओडिया के जस्ट इधर चल जाएंगे गुजराती। गुजराती के गुजराती के जस्ट नीचे आएंगे मराठी। मराठी के जस्ट नीचे तमिलनाडु, सॉरी तेलुगु। तेलुगु के जस्ट नीचे आएंगे तमिल। तमिल के ऊपर मलयालम। मलयालम के ऊपर कन्नड़। ये कितने? टोटल 12 भाषा। और दो भाषा संस्कृत और उर्दू। दो भाषा संस्कृत और उर्दू। कितने भाषा हो गए? 14 भाषा हो गए। कितने भाषा हो गए बोलिएगा तो आप? 14 भाषा हो गया। अब 14 भाषा में और कितने भाषा बाकी है? 6, 8 भाषा बाकी है, जिसमें से सबसे पहले कौन सा तीन भाषा जोड़ा गया था? एक है 21वां संशोधन के तहत सिंधी, वो तो काउंट कर लिए गए हैं, लेकिन कौन से काउंट नहीं किए गए हैं? दो, चार, यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, और यहाँ पे 6 भाषा कोकनी। यहाँ पे देखिए, नेपाली, मणिपुरी, कोकनी। नेपाली, मणिपुरी, कोकनी, 7 भाषा में। 14 और एक सिंधी, 15 और 7 भाषा। देखिए, नेपाली, मणिपुरी, कोकनी। नेपाली, मणिपुरी, कोकनी। कोकनी कितना संविधान संशोधन के तहत? 71वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली 4। जैसे नेपाली, मणिपुरी, कोकनी, नेपाली, मणिपुरी, कोकनी वही बोलिए ताकि आपको याद हो। बोडो डोगरी मैथिली संथाली कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 92वें संविधान संशोधन के तहत। और 71वां संविधान संशोधन के तहत कौन सा भाषा? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और 15वीं भाषा सिंधी 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। आपको ये सारे कुछ याद रखना है। तो फिर से एक बार रिवीजन, ऊपर में कश्मीर में कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, आसामी, बंगाली, बंगाली नीचे ओडिया,
गुजराती, मराठी, मराठी, फिर यहाँ पे तेलुगु, तमिल, फिर ऊपर मलयालम, ऊपर थोड़ा-सा कन्नड़। ये आपको जब मैप याद रहेंगे भारत के तो आपको अच्छा से याद है, तो ये सारे भाषा बोले जाते हैं। अब इनमें से हमने तो देखा है ये भाषा होते हैं, ठीक है? ये भाषा मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी ये सारा कुछ लिख दिए। तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल लिख दिया गया है ताकि हमको आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहे थे, ठीक है? यहाँ पे आई होप आपको बहुत ही अच्छा से समझ और याद दोनों आ चुके होंगे। यहाँ पे मिटा देते हैं। तो फिर से रिवीजन हम पूछेंगे कि 21वां संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई? आप बोलिएगा कि सिंधी भाषा जोड़ी गई, वह भारत की भारतीय अनुसूची में 15वीं भाषा थी। 71वां संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? 71वां संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी ये 3 भाषा जोड़ी गई 1992 ईस्वी में। और 92 21 और 71 को जब हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है? 92। 92 संविधान संशोधन के तहत 4 भाषा जोड़ी गई। मन मणिपुरी, सॉरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये कितने भाषा हो गए टोटल? 8 भाषा हो गए। अब 14 भाषा में 2 भाषा, 8 भाषा इधर हो गए जो कि बाद में जोड़े गए थे। 14 भाषा में 2 भाषा एडिशनल संस्कृत और उर्दू को रखना है और 12 भाषा पूरे वर्ल्ड में, जिसमें हम कैसे समझे थे पूरे 12 भाषा को? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, ओड़िया, ओड़िया, महाराष्ट्र में मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम ये 12 भाषा और 2 संस्कृत है, संस्कृत, उर्दू, दो 14 भाषा और 8 भाषा हो गई, इधर बाद में जोड़े गए थे। ये कौन सी भाषा की है? हमारे 8वीं अनुसूची की भाषाएं हो गई, जो कि हमारे भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की चर्चा है। इतना सब, कहीं आपको भी क्वेश्चन, आपको डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा इतना में, जितना 22 भाषाओं में से। एक होता है कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में देखिएगा तो एसएससी जीडी में शास्त्रीय नृत्य के बारे, सॉरी, शास्त्रीय भाषा के बारे में पूछा जाता है। तो शास्त्रीय भाषा क्या होते हैं? 1500 ईसा पूर्व जब ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये सारे वेदों का जब रचना हो रही थी, आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे 1500 ईसा पूर्व, तो उस समय जो भाषा बोली जाती थी वह वर्तमान में भी मौजूद है। तो उस भाषा को हम क्या बोलते हैं? शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 ईस्वी में दिया गया। ठीक है, तो उस भाषा को ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, जिसमें से पहला कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तमिल, ओड़िया, संस्कृत है। याद नहीं रखना, एक है हमारा कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तमिल, उड़िया और संस्कृत। ये कैसी भाषा है? ये शास्त्रीय भाषा है। शास्त्रीय भाषा क्यों है? क्योंकि इसे 1500 ईसा पूर्व जब ऋग्वेदों का संकलन या तो रचना हो रहा था, उस टाइम ये सारे भाषा बोली जाती थी, इसलिए इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और ये 3 भाषा यहाँ पे जैसे कि 3 भाषा है, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु। मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु ये 3 भाषा द्रविड़ भाषा है। कौन भाषा? मलयालम, 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 फिर होता है कन्नड़, कन्नड़ और एक है तेलुगु। ये 3 भाषा को द्रविड़ भाषा कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है। फिर यहाँ के कर्नाटक की कौन सी भाषा है? कन्नड़ भाषा है। आंध्र प्रदेश का कौन सा भाषा है? तो आंध्र प्रदेश का जो भाषा है वह तेलुगु भाषा है। ये तीनों भाषा को मिला करके एक द्रविड़ भाषा की रचना होती है, जिसे हम द्रविड़ भाषा कहते हैं। तमिल भाषा एक द्रविड़ भाषा नहीं है। आप इसको मत मार के आ जाइए क्वेश्चन में। ये तमिल भाषा जो है एक प्रकार का द्रविड़ भाषा नहीं है। ये द्रविड़ भाषा में ये राज्य आते हैं, परंतु ये द्रविड़ भाषा में तमिल भाषा नहीं आती है। सभी को समझ में आ गया? तो यदि आपको कहीं भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप याद करते हैं, जैसे कि कश्मीर की कौन सी भाषा? सिंधी और कश्मीरी। उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ये सारा हिंदी। उत्तराखंड संस्कृत, अ, असम असामी, बंगाल बंगाली, गुजरात गुजराती, ओडिशा ओडिया, महाराष्ट्र मराठी, फिर तेलुगु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। 2014 में ही ये तेलुगु और आंध्र प्रदेश एक दूसरे से अलग हुए हैं, तो ये दोनों की भाषा तेलुगु ही है। यहाँ पे क्या बोली जाती है? तेलुगु ही भाषा बोली जाती है, आंध्र प्रदेश और
तेलंगाना में। उसके बाद हम पहुँचते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन-सी भाषा बोली जाती है? जल्दी बताइए तमिलनाडु में कौन-सी भाषा बोली जाती है? तो तमिलनाडु में आप बोलिएगा तमिल भाषा बोली जाती है। फिर केरल में मलयालम। केरल की कौन-सी भाषा है? मलयालम। कर्नाटक की कन्नड़, क से कर्नाटक, क से कन्नड़। ऐसे भी याद रख सकते हैं। यानी कि आप दिमाग में क्रिएट कीजिए याद करने के तरीके। ठीक है? तो आज की क्लास इतने ही तक समझाते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। तो आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार हो रही होगी ताकि अभी एग्जाम भी पहुंचने वाले डेट हो आ चुके हैं कि आप नोटिफिकेशन भी जारी हो सकते हैं एसएससी जीडी का। तो आपको ये सारे जीके जीएस हमेशा से ही बोल रहे हैं कि एसएससी जीडी का अगर एग्जाम क्रैक करना है तो आपके लिए जीके जीएस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही हम तो समझाते जा रहे हैं कि आप इस सबको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर अगले क्लास में हम फिर से मिलते हैं। आप हमसे जुड़े रहिए ताकि आपको नई नई चीजें देखने को मिलते रहें सीखने को मिलते रहें। पढ़ाई में एक भी बाधक अब उत्पन्न नहीं होने वाली है, पूरा अच्छे से समझाएँ। इस चैनल में आपको समझाए जाएँगे। धन्यवाद, थैंक यू।